दोस्तों 2019 में टॉय स्टोरी 4 मूवी रिलीज हुआ था। उसके बाद टॉय स्टोरी 5 मूवी को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, लेकिन बीच में टॉय स्टोरी 5 की कोई अपडेट्स नहीं मिला था। फिर 2024 के एंड में पिक्चर्स ने अनाउंस किया कि टॉय स्टोरी 5 बहुत जल्दी ही आने वाला है। और पहले भी मैंने मेरे इस चैनल में टॉय स्टोरी 5 मूवी की कई अपडेट्स दिया था, लेकिन आज मैं इस वीडियो में टॉय स्टोरी 5 से मिला नया अपडेट्स आप लोगों से शेयर करूंगा। पहले मैं टॉय स्टोरी 5 मूवी की सेंट्रल थीम आप लोगों से शेयर करता हूं। देखिए, प्रेजेंट टाइम में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे अपने खिलौनों के साथ नहीं खेलते हैं। अब मोबाइल फोन्स आने के वजह से सभी बच्चे मोबाइल फोन के डिस्प्ले पे नजर रखता है। इसके चलते दुनिया भर में बच्चे खेलना भूलते जा रहे हैं। ये टॉपिक इस मूवी की मेन थीम है। इस मूवी में इमोशनल मोमेंट्स ज्यादा है। वुडी के बॉनी को छोड़कर एबंडेंट टॉयज को उनके नए ओनर्स दिलाने के मिशन पर निकलने के बाद जेसी बॉनी के रूम की लीडर बन जाती है और बज लाइटईयर उसके सेकंड इन कमांड के रूप में उसका साथ देता है। लेकिन अब 8 साल की हो चुकी बॉनी का ध्यान एक नया फेवरेट टॉय पर चला गया है, एक फ्रॉग जैसा टैबलेट जिसका नाम है लिली पैड। ये नया गैजेट उसका ज्यादा समय ले रहा है, जिससे बाकी टॉयज इंक्लूडिंग जेसी और बज थोड़े पीछे छूट रहे हैं और इसी के चलते बाकी बार टॉयज के ऊपर बॉनी ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये है स्टोरी। इस स्टोरी में फिर से जेसी अपना दिल तोड़ने वाला है। हाँ दोस्तों, यही है आज का रिसेंट अपडेट्स और ऐसा क्यों होगा मैं अभी आगे आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। टॉय स्टोरी 5 जेसी के लिए एक बार फिर से दिल तोड़ देने वाली कहानी लेकर आ रहा है। टॉय स्टोरी 2 के सबसे इमोशनल मोमेंट तब था जब जेसी का पास्ट रिवील हुआ था, जब उसकी ओनर एमिली ने उसे छोड़ दिया था। जेसी ने सालों तक इंतजार किया कि कोई उससे फिर से खेले, लेकिन आखिर में उसे डोनेट कर दिया जाता है। बाद में नए टॉयज फ्रेंड्स के साथ और एंडी और बॉनी के साथ रहकर जेसी को फिर से खुशी और अपनापन मिलता है। अब न्यूज के मुताबिक टॉय स्टोरी 5 में जेसी फिर से एमिली के पुराने घर वापस जाएगी। हालांकि एमिली अब वहां नहीं रहती और अब वहां ब्लेज नाम की एक लड़की रहती है। ब्लेज एक स्पंकी फंकी हॉर्स गर्ल है। वो अपने परिवार के साथ रैंच पर पली बड़ी है और अपने आप को एक्सप्रेस करने से कभी नहीं डरती। वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी टॉयज के साथ खेलना और हॉर्स मोमेंट को कलेक्ट करना उससे बहुत पसंद है। ब्लेज के पास एक असली घोड़ा डेफोडिल और एक पिग जिमी डीन भी है। एक इमेज भी रिलीज हुआ है जिसमें जेसी और उसका घोड़ा बुलसाई डेफोडिल पर राइड कर रहे हैं। जेसी काफी खुश नजर आ रही है, जबकि बुलसाई थोड़ा डरा हुआ लगता है। टॉय स्टोरी के हिसाब से जेसी वहां तब पहुंचती है जब बॉनी के लिए एक नया दोस्त बनने का एक प्लान फेल हो जाता है, जिसमें बच्चों को टैबलेट से दूर रखने की कोशिश की जा रहा होता है। इसके बावजूद जेसी वहां पर परेशान नहीं लगती और एडवेंचर को एंजॉय करती हुई दिखती है। फार्म पर जेसी कई नए टॉयज से मिलती है, जिनकी टेक्नोलॉजी बॉनी के नए टैबलेट लिलीपेड के मुकाबले काफी पुरानी है। इन नए कैरेक्टर्स में पॉटी ट्रेनिंग एक्सपर्ट, स्मार्टी पैंट्स, जीपीएस ट्रैकर, एटलास और डिजिटल कैमरा स्नैपी शामिल है। वो ब्रांड ने इस रैंच सेटिंग को एक वेस्टर्न स्टाइल कहानी के रूप में इमेजिन किया, जहां स्मार्टी पैंट्स एक विलेज ड्रंक जैसा कैरेक्टर है और जेसी एक क्लासिक काउगर्ल के रूप में नजर आती है। फार्म पर ब्लेज, एनिमल्स, नए टॉयज और बॉनी के पास वापस जाने का रास्ता ढूंढने के बीच जेसी और बुलसाई के पास काफी चैलेंज होंगे। इतनी बिजी सिचुएशन के बावजूद और फार्म के टॉयज से टेक्नोलॉजी का बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये समझने के बाद भी जेसी पर उस जगह की पुरानी यादें जरूर असर डालेगी, खासकर एमिली के साथ बिताए हुए खुशी के पल और उसके बाद छोड़ के जाने का दर्द। जहां तक एमिली को टॉय स्टोरी 5 में दिखने की बात है, अभी ऐसा लगता नहीं है कि पूरा देखने को मिलेगा। हाँ, उसकी पुरानी घर जरूर स्टोरी का हिस्सा होगा, लेकिन एमिली के वापस आने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रीजन होना चाहिए, क्योंकि वो शायद काफी सालों से वहाँ नहीं गई होगी। अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो जेसी और एमिली के बीच एक इमोशनल रियूनियन देखने को मिल सकता है। एक 27 साल पुरानी टॉय स्टोरी फैन थ्योरी ये कहता है कि एमिली बड़ी होके एंडी की मदर बन गई है। टॉय स्टोरी 5 की थ्योरी को ये कंफर्म कर सकता है कि ये कम्प्लीटली रिजेक्टेड है। अगर ये सच निकला तो सिर्फ ऑडियंस के लिए ही नहीं बल्कि जेसी के लिए एक बहुत ही शॉकिंग रिवलेशन होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो सालों तक एंडी की मॉम के साथ ही घर में रही है, बिना ये समझे कि वही बड़ी हो चुकी एमिली है। चाहे ये थ्योरी फिल्म का हिस्सा बने या नहीं, जेसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट सेटिंग और स्टोरी लाइन पर इतने सालों बाद वापस जाना काफी सरप्राइजिंग डिसीजन है। ये मूव फ्रेंचाइजी के और पुराने एलिमेंट्स को भी दोबारा एक्सप्लोर करने का रास्ता खोलता है, शायद उन कहानियों को भी जो सीरीज के शुरुआती पार्ट्स में दिखाई गई थी। टॉय स्टोरी 5 के रिलीज में अभी लगभग 1 महीना बाकी है। ये मूवी रिलीज होगा 19 जून को, लेकिन डायरेक्टर एंड्रयू स्टैंटन ऑलरेडी फ्रेंचाइजी के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए स्टैंटन ने बताया कि मूवी के लिए 2 महीने के ब्रेनस्टॉर्म सीजन हुआ था,
जिसमें टॉय के लाइफ साइकिल पर फोकस किया गया। इस प्रोसेस के दौरान इतने आइडियाज निकले कि उन्हें लगता है फ्रेंचाइजी के लिए 2 और मूवीज का मटेरियल हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि टॉय स्टोरी 5 के बाद सिर्फ एक सीक्वल की बात कर रहे हैं या फिर 2 एडिशनल मूवीज की। उन्होंने कोई स्पेसिफिक प्लान्स शेयर नहीं किया है, लेकिन ये हिंट जरूर दिया है कि टॉय स्टोरी फ्यूचर में बॉनी से आगे भी बढ़ सकता है, जो टॉय स्टोरी 3 के बाद एक सेंट्रल कैरेक्टर रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, प्लीज उसे फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। You're still here. It's over. Go home.